ये एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था डॉन न्यूज़ में, जिसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं जो कि स्टडी वीज़ा के ऊपर चूँकि अब्रॉड जाने के लिए हर एक बंदा रेडी है, तो वो अप्लाई करता है, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और उस रिजेक्शन के बायस उनके बहुत सारी जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता हो कि आपकी प्रोफाइल अगर मीडियोकर है या वो कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही मुँह उठा के अप्लाई नहीं कर देना चाहिए, जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे ममालिक के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तानी के सबसे ज़्यादा वीज़े वो रिजेक्ट करते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को उनकी बजाय किसी और कंट्री को प्रेफरेंस देनी चाहिए ताकि आप लोगों का वीज़ा भी लग जाए और आप लोगों के पैसे भी ज़ाया ना हो। और ये सिचुएशंस होती है ना वीज़ा रिजेक्शन की या वीज़ा इशूज़ की, ये तब्दील होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे रिसेंटली कुछ टाइम से ऑस्ट्रेलिया और यूके ने बहुत सारे वीज़ाज़ दिए हैं। बिलखसूस अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे लोगों के भी वीज़ा वहाँ पर लग गए जिनकी प्रोफाइल बड़ी मीडियोकर किस्म की थी या बिलो एवरेज थी, उनको भी ऑस्ट्रेलिया ने आने दिया। लेकिन अब ये सूरत हाल चेंज हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया वो पहला कंट्री है मैं जो इस लिस्ट में शामिल करना चाहता हूँ जिसमें पाकिस्तानी वीज़ाज़ की रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस साल। तो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने से पहले ये बात बिल्कुल आपको बावर करनी होगी कि अगर तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका आइट्स वगैरह का स्कोर अच्छा है, देन आप अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप एक मीडियोकर या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और आप आगे अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के लिए या वर्क वीज़ा के लिए और आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं है, तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो लिहाजा आपको ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने से पहले ये बात बिल्कुल आपको अपनी चेक मार्क करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका फिर 5 से 6 लाख का आपका नुकसान हो जाएगा। दूसरा कंट्री जो मैं इस लिस्ट में शामिल करना चाह रहा हूँ वो यूके है। अब यूके भी जहाँ पे जो रिजेक्शन है शॉर्ट टर्म वीज़ा की वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस आर्टिकल को भी रीड आउट करें तो यहाँ भी जो फिगर दी गई है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% दी गई है, यानी 40% लोगों के जो वीज़ा हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं और 40% जो रिजेक्शन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रेट है। तो लिहाजा यूके में भी आप लोगों को अब अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका वहाँ पे किसी मास्टर लेवल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दैन ये चीज़ें आपके लिए फिर कुछ भी बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि यूके में बहुत सारी ऐसी अदारे मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो कि इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए चल रही हैं, यानी वो आपको दाखिला देती हैं जिसके बायस आप यूके चले जाते हो। बाकी ये अलग डिस्कशन है कि उन डिग्रीज़ का फ़ायदा होता है या नहीं होता या वो किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन वीज़ा के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए या बिलखसूस जो वर्क वीज़ा के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रिजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा साबित हो रही है रीसेंट टाइम्स में। बाकी इसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूँ पोलैंड की। पोलैंड की जो वीज़ा रिजेक्शन रेशियो है वो तकरीबन 99% है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। या किसी तरह का भी आपने वीज़ा अप्लाई करना हो, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो आपका वर्क वीज़ा हो, हर तरह के वीज़े में वहाँ पर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है पोलैंड में। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट की सफारती तल्लुकात हैं पोलैंड के साथ वो उस तरीके से बेहतर नहीं है, और ना ही कभी सरकारी सतह के ऊपर इस बात को एनालाइज़ किया गया कि क्यों पाकिस्तानी इसके इतने ज़्यादा वीज़ा वहाँ पर रिजेक्ट किए जाते हैं। लिहाजा बहरहाल अभी जो सूरत हाल देखते हुए आप लोगों को पोलैंड में तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि पोलैंड में आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के 99% चांसेस हैं। वो जो 1% लोगों को वीज़ा वहाँ पे मिलता है वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं या उनके काम के लोग होते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे आप पीएचडी के लिए वहाँ पे जा रहे हों या किसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप लग जाए। यही वो चंद एक सूरत हाल है जिसमें आपको पोलैंड का वीज़ा लग सकता है। अदरवाइज़ आपको पोलैंड के ऊपर आपका टाइम ज़ाया नहीं करना होगा, ना ही पैसे ज़ाया करने होंगे, तो पोलैंड तो आप बिल्कुल अप्लाई मत करें। उसके बाद मैं एक और कंट्री आपको बताना चाहता हूँ, वो है यूएसए। अब यूएसए की आपको पता है बहुत ज़्यादा हाइप है, हर बंदा चाहता है वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका पहुंच जाए। लेकिन बिलखसूस जो स्टूडेंट्स 12वीं के बाद अमेरिका अप्लाई करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, उनका तो सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्टेड होता है। अगर तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर यूएसए जाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, यानी कि ये वही सूरत हाल बन जाती है जो कि पोलैंड की है। काफ़ी ज़्यादा, यानी आप कह लें कि 80 से 85% आपके वीज़ा रिजेक्शन के जो हैं वो आपको मसाइल सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरी तरह के वीज़ाज़ भी देखें, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे इसके अलावा बाकी किसी और स्टडी प्रोग्राम के लिए आपने जाना हो, तो भी जो यूएसए का वीज़ा रेशियो है पाकिस्तानियों के लिए वो बहुत कम है। बिलखसूस अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज हैं या आप एक ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान छोड़कर भागना चाह रहे हैं और डायरेक्ट जाना भी यूएसए जा रहे हैं, तो आपको यूएसए बिल्कुल इसी तरीके से आसानी से नहीं आने देगा। वो बहुत ज़्यादा शार्प लोग हैं, वो आपको इंटरव्यू में जज कर लेंगे कि आपके क्या मकासद हैं। तो लिहाजा आपको यूएसए को ऐसे ही टारगेट नहीं करना और यूएसए के ऊपर ऐसे ही पैसे अपने ज़ाया नहीं करने, और ना ही किसी एजेंट को ऐसे ही पैसे दे देने अगर आपको खुद पता है कि आपकी प्रोफाइल के क्या हालात हैं। बाकी यूएसए के बाद मैं एक और कंट्री बताना चाहता हूँ जिसको सुन के आप खुद भी हैरान होंगे, वो है यूएई। अब यूएई ने भी लास्ट 5 से 6 मंथ में पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। इवन दो विजिट वीज़ा भी नहीं मिल रहा,
और वो लोग जो वहाँ पे काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा, वो भी नहीं मिल रहे। सिर्फ उन लोगों को वीज़ा मिल रहा है जो कपल्स हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और उनके पास रिटर्न टिकट भी मौजूद हो और वहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट यानी होटल वगैरह भी वहाँ पे बुक करवाए हों, तो इसी सूरत हाल में आपको मिल जाता है। बाकी उन्होंने हर तरह का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिए है। जो हर कोई बंदा था ना घर में वेला बैठा हुआ, अभी इसको भेज दो यूएई, इसको भेज दो दुबई, तो वो सूरत हाल अब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। यानी वर्क वीज़ा भी बंद है, आप लोगों का विजिट वीज़ा भी बंद है। बल्कि स्पेशली पंजाब में तो कुछ ऐसी बेल्ट्स हैं, जैसे ये गुजरांवाला की बेल्ट है या मंडी बहाउद्दीन की बेल्ट है, इसमें तो उन्होंने ब्लैक लिस्ट की हुई इन लोगों को। तो अगर आप लोगों को कोई बंदा कहता है कि मैं आप लोगों का यूएई का वीज़ा लगा देता हूँ, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि 90% वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस हैं। हाँ, आप लोगों ने वहाँ पर किसी वीज़ा अपॉइंटमेंट के केस में जाना है, यानी बहुत सारी ऐसी एम्बेसीज़ हैं जो पाकिस्तान में नहीं मौजूद, वो वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपने उस सिलसिले में वहाँ जाना है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। उसकी कह लें आपको 100% फिर गारंटी होती है, वो मिल जाता है। उस सिलसिले में भी आप यूएई भी जा सकते हैं। उसके बाद हमें जो अपना लास्ट कंट्री इसमें डिस्कस करना चाहते हैं वो आयरलैंड। आयरलैंड में जो ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे अभी जा रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलता है, वो डॉक्टर्स हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आयरलैंड जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, आप जा सकते हैं, आपको ईजीली वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, अब कोई भी दूसरे पर्सन है, तो आप लोगों को वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलेगा। वहाँ भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है वीज़ाज़ की, और जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाना चाह रहे हैं वो ये बात अपने माइंड में रखें कि वहाँ भी आपके पैसा ज़ाया हो जाएंगे और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों को बड़ी सोच समझ के आयरलैंड में अप्लाई करना होगा। हाँ, अगर आप किसी टॉप नॉच या फुली फंडेड किसी यूनिवर्सिटी में आपका पीएचडी वगैरह प्रोग्राम में दाखिला हो जाए, तो आपको मिल जाएगा आपका वहाँ पर वीज़ा भी। लेकिन वो दाखिला होना भी कोई हर एक बंदे का दाखिला नहीं होता, वो उसी का दाखिला होता है जिसका बहुत अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड हो, जिसकी पब्लिकेशंस वगैरह हो। तो ऐसे पर्सन का आयरलैंड के अलावा उसके पास और भी दूसरी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो लिहाजा इन शॉर्ट बोलूँ तो आयरलैंड उस तरीके से आपके लिए अट्रैक्टिव कंट्री नहीं है, ईजी टारगेट कंट्री नहीं है, जहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए और आपके पैसे ज़ाया होने के बजाय आपका वहाँ वीज़ा लग जाए। आयरलैंड ऐसा कंट्री नहीं है पाकिस्तानी लोगों के लिए। तो आई होप सो आपको यहाँ से मालूमात ज़रूर मिली होगी और आप इन कंट्रीज़ में अप्लाई करने से पहले मुकम्मल तौर पर मालूमात और गाइडेंस हासिल करेंगे, तब ही आप अप्लाई करेंगे, अगर आप इनमें से किसी एक कंट्री में जाना चाहते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।